हेलो। तो अगला इसमें रिलेटिव एरोमेटिक करैक्टर ऑफ फ्यूरान, पायरोल एंड थायोपीन। रिलेटिव एरोमेटिक करैक्टर, रिलेटिव एरोमेटिक करैक्टर ऑफ फ्यूरान, पायरोल एंड थायोपीन। वो बोलता है ऑक्सीजन वाला फ्यूरान, ये पायरोल और अगला इसमें थायोपीन। तो इनमें बोलेगा कि सबसे ज़्यादा एरोमेटिक करैक्टर किस में होगा, वो बोलता है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये एरोमेटिक होंगे, किसकी वजह से होंगे। तो एरोमेटिक करैक्टर डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई लोन पेयर ओ का, एन का, एस का, तो इसके कारण से ये। अब वो बोलता है कि इनके जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, 5 इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, 5 इसके बनेंगे और इसके 5 से ज़्यादा बनेंगे। अब वो बोलता है कि इसमें सिंगल स्ट्रक्चर, वन स्ट्रक्चर क्या होगा जिसमें सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे मैंने फ्यूरान के, पायरोल के, थायोपीन के, उसमें एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा होगा, एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा। नहीं तो 5 में से 4 स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा स्ट्रक्चर के अंदर। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर ये है। बेंजीन के अंदर देखेंगे आप यहाँ पर, तो इसमें सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसमें भी नहीं है। मतलब जब आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसे आएंगे जिसमें सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। इसमें एक स्ट्रक्चर आएगा, इन तीनों में एक स्ट्रक्चर ऐसा आएगा जिसमें सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होगा। अब वो बोलता है आगे जाके इसमें कि बेंजीन एरोमेटिक ज़्यादा होगा या फिर ये तीनों वाले ज़्यादा एरोमेटिक होंगे। तो इस बेस के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि ये ज़्यादा एरोमेटिक होगा इसके कंपैरिजन में। इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी किसकी, बेंजीन की, क्योंकि बेंजीन के अंदर आप देखेंगे 2 स्ट्रक्चर बन रही हैं जिसमें सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपको ये दोनों स्ट्रक्चर सेम दिख रही होंगी, पर यहाँ पर डिफरेंस का कि इसकी जगह है डबल बॉन्ड का। और इसके अंदर फ्यूरान और ये आप जनरल ले लेते हैं फ्यूरान, पायरोल, तो इसमें ओनली सिंगल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा। इसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होगी, इसकी बेंजीन की ज़्यादा होगी। ठीक है। तो एरोमेटिक बेंजीन मोर एरोमेटिक देन पायरोल, फ्यूरान, पायरोल एंड थायोपीन। ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो आपका पायरोल, फ्यूरान, थायोपीन था, इसमें एरोमेटिक करैक्टर किसका ज़्यादा, जो आपका फ्यूरान था, आपका पायरोल था और आपका क्या था, थायोपीन।
तो इसमें आप देखेंगे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, नाइट्रोजन की उससे कम और सल्फ़र की सबसे कम। मतलब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो जो लोन पेयर का जो डीलोकलाइजेशन होना था, मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो लोन पेयर जल्दी से देगा नहीं, ये इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये एस वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा, और ऑक्सीजन वाला जल्दी डोनेट नहीं करेगा, नॉट इजीली डोनेट। अब बात ये आती है, जितना आसानी से डोनेट करेगा एरोमेटिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो आपका एरोमेटिक करेक्टर ऑर्डर है, ज़्यादा एरोमेटिक कौन सा होगा, तो आप इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ये ऑर्डर फॉलो होगा। मतलब आपका थायोपिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, थायोपिन मोर एरोमेटिक, फिर उसके बाद पायरोल, और फिर उसके बाद ये क्या आएगा, फ्यूरान। ये क्या है आपका एरोमेटिक करैक्टर ऑर्डर, ठीक है। तो इसको आप आसानी से देखेंगे। ये आपका एरोमेटिक करैक्टर ऑर्डर मैंने आपको बताया है किसके अंदर, थायोपिन, पायरोल और फ्यूरान के अंदर। तो इसको आप पेपर में ये आता भी है आपका, तो ये आप पढ़ेंगे यहाँ से। उसके बाद अगर सीधा पूछ लेता है बेंजीन, थायोपिन, फिर आपका फ्यूरान ना पायरोल, और उसके बाद फ्यूरान, ये आपका एरोमेटिक करैक्टर है चारों के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद इसमें पायरल के मेथड ऑफ सिंथेसिस, पायरोल के मेथड ऑफ सिंथेसिस, ये ऊपर लिख दिया मैंने, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बार फिर लिखता हूँ मैं। बेंजीन, थायोपिन, पायरोल और फ्यूरान, ये आपका एरोमेटिक करैक्टर ऑर्डर। डिक्रीजिंग एरोमेटिक करैक्टर। अगला इसमें मेथड ऑफ सिंथेसिस आएगा, तो मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ पायरोल वो देखना है। मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ पायरोल
मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ पायरोल। तो इसमें आप सबसे पहले एसिटाइलिन का एग्जाम्पल लेंगे। फ्रॉम एसिटाइलिन, फ्रॉम एसिटाइलिन, तो इसमें HCH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस अमोनिया CH और आपका रेड हॉट ट्यूब के अंदर, इसको रेड हॉट ट्यूब, तो आपको यहाँ से पायरोल मिलेगा। क्या मिलेगा? पायरोल। ठीक है। अगला इसमें आपका वाटर नया हाइड्रोजन यहाँ से बाहर होगा। अगला आपका फ्रॉम अमोनियम म्यूकेट, फ्रॉम अमोनियम म्यूकेट, दूसरा जो आपका है इसमें वो है दूसरा अमोनियम म्यूकेट। तो यहाँ पर आप CHOH यहाँ पे आपका CHOH ठीक है, ये आपको लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको CONH4 तो ये आपका अमोनियम म्यूकेट, तो ये आपका अमोनियम म्यूकेट था। फ्रॉम अमोनियम म्यूकेट, अमोनियम म्यूकेट को पायरोल, अमोनियम म्यूकेट से पायरोल बनाना है। इसको अमोनियम म्यूकेट को ग्लिसरॉल के साथ हीट करना है 473 केल्विन के टेम्परेचर पे। सबसे पहले ये डिसोशिएट होगा फ्री एसिड में, फिर उसके बाद अंडरगो डिहाइड्रेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन फॉलोड बाय साइक्लाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड विद अमोनिया। मतलब आपका अमोनियम जो म्यूकेट था ये ग्लिसरॉल के साथ 473 केल्विन पे हीट करना है। सबसे पहले ये फ्री एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद ये आपका डिसोशिएट होगा किसमें? फ्री एसिड में। उसके बाद डिहाइड्रेशन होगा और फिर उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन होगा एंड देन साइक्लाइजेशन, दैट इज कॉल्ड आपका पायरोल, यहाँ से आपको मिलेगा। अगला आपका आता है इसमें फ्रॉम सक्सिनी अमाइड, फ्रॉम सक्सिनिमाइड, तो यहाँ पर आपका CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका NH। ठीक है, ये आपका सक्सिनिमाइड होगा। जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो आपको यहाँ से ये मिलेगा। क्या मिलेगा? ये मिलेगा जो बोला था। फिर उसके बाद ये आपके पास यहाँ से OH रिमूव हो जाएंगे और फाइनली आपको क्या मिलेगा? पायरोल। ZnO यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? पायरोल।
उसके बाद फ्रॉम फ्यूरान का स्ट्रक्चर आपको पहले ही पता है। ये फ्यूरान का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अमोनिया डाल दूंगा, स्टीम Al2O3, ठीक है। उसके बाद 753 केल्विन टेम्परेचर पे हीट कर दूंगा तो आपको क्या मिलेगा, पायरोल मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका पायरोल फ्रॉम फ्यूरान से क्या, पायरोल, ठीक है। अगला इसमें पालनोर सिंथेसिस आता है आपका, क्या आता है, पालनोर सिंथेसिस, मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ पायरोल डेरिवेटिव, मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ पायरोल डेरिवेटिव, मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ पायरोल डेरिवेटिव, मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ पायरोल डेरिवेटिव।